बात उस आदमखोर के आतंक और खूनी खेल की करेंगे जिसका खौफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बहराइच बल्कि दूसरे शहरों तक भी फैला हुआ है। इन भेड़ियों के मुंह ऐसा खून लगा है कि वो हर बार जब भी सूख जाता है फिर से ये आदमखोर इंसानी बस्ती में आते हैं और दबे पांव अपना शिकार दबोच लेते हैं। नेपाल की सीमा से सटे हुए बहराइच के करीब 30 गांव के लोग पिछले 2 महीने से इन आदमखोर भेड़ियों से खौफजदा हैं। एक बार फिर बहराइच में भेड़िए ने हमला किया और इस बार 5 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। अफसाना नाम की 5 साल की बच्ची पर भेड़िए ने हमला कर दिया। यह हमला कल देर रात हुआ जब बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी। बच्ची की गर्दन पर भेड़िए ने झपट्टा मारा और तभी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने शोर मचा दिया। ग्रामीणों का शोरगुल सुनकर खूंखार भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पूरे इलाके में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए का आतंक फैल गया है। देर रात से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोग रात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी पहरा देने के लिए मजबूर हैं। भेड़ियों के बैटलफील्ड से हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत 24 के संवाददाता खालिद हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट पहले देखिए। भारत 24 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। ये वही गांव मैसी का जहां पे बीते दिनों एक मासूम बच्ची को इसी गंदे खेत से आया और इस घर पर हमला कर दिया। ये वही इलाका है जहां पे आदमखोर भेड़िया पहुंचा और मासूम बच्ची रात को पानी पीने के लिए उठी थी और भेड़िया आया उस बच्ची को दबोच ले गया। जब उसके पिता को आहट लगी वो दौड़े, लाठी डंडा टार्चर की, इलाके के लोग दौड़े और खेतों में तलाश जारी की तो पता चला भेड़िया उसकी बच्ची को खा रहा था। हमारी बच्ची प्यासी चली गई सर। बच्ची पानी मांगी सर, बच्ची खती पानी ले गए रहन तो लग नल ढारे लागे सर। बाबा बच्ची का भेड़िया उठा ले गया। बच्ची का अपने हम पानी नहीं पिया पाबा। इस इलाके में रात को भी लोग जागते हैं, अब तो दिन में भी लोग जहाँ पे जागने को तो और दिन में पहरा देने को लिए तैयार खड़े हैं, सहमे हुए, डरे हुए। हमारे साथ बच्चे के पिता हैं, उनसे पूछेंगे क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ। बच्ची भेड़िया उठा लेके साथ 3:10 पछला रहा। सुबह कहाँ सो रही थी बच्ची आपकी? यहीं पे बैठा दे, सोई नहीं थी, बैठी थी यहाँ पे। ये पहले से कटोला पड़ा था, घर में से लेके आई, यहाँ पे बैठा दिया, पानी ढारने गई, बहुत देर में दाब के ले गया। इसी बीच देर रात से ही ऑपरेशन आदमखोर शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़ियों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर सख्त एक्शन लिया। एक हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने वन विभाग को किसी भी परिस्थिति में हमले को रोकने के निर्देश दिए। योगी का साफ ऑर्डर है कि अगर भेड़िए को पकड़ा ना जा सके तो उन्हें गोली मार दी जाए। यानी कि भेड़िए को लेकर नो मोर फाइट, सीधा शूट एट साइट का ऑर्डर है। इसके बाद वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िए के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ये भेड़िए रात के अंधेरे में बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। लखीमपुर खीरी से बहराइच तक दर्जनों गांव में भेड़ियों की दहशत मची है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन, पिंजरे, जाल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 5 वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की 7 टीमें इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। वन विभाग, पुलिस और इसके साथ पीएसी की टीमें भेड़ियों को पकड़ने में लगी हुई है। वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने के लिए रंग बिरंगी गुड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही किसी तरीके से इनको बच्चों के सेंस के साथ जोड़ के नदी के पास रखा गया ताकि भेड़िए वहां पर पहुंचे और इसके साथ ही स्मेल ऐसी लगाई गई है ताकि भेड़िए आसानी से इसमें फंस सके। अगर फिर भी भेड़िया इस प्लान से बच निकला तो फिर उसका मरना तय है। लखनऊ से पहुंचे बड़े अफसरों ने ऑपरेशन भेड़िए की कमान संभाल ली। पुलिस के साथ साथ फॉरेस्ट टीम ने एक ऐसा जाल बिछाया कि आदमखोर भेड़िए का बचना नामुमकिन है। घने जंगलों में तलाश की जा रही है। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मॉनिटरिंग की जा रही है। ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करने की तैयारी है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही पकड़ने के लिए पिंजरा भी तैयार है। लगातार सर्च ऑपरेशन है और भेड़िए को पकड़ने की कवायद लगातार जारी है। पूरे इलाके को 4 सेक्टर्स में बांट दिया गया है और अगर भेड़िया ट्रैप नहीं होता है तो उसके खात्मे का प्लान भी पूरी तरह से तैयार है। इन भेड़ियों के आदमखोर बनने की थ्योरी भी अब सामने आ चुकी है, जिसमें पहली थ्योरी क्या है कि भेड़िए अपने झुंड से बाहर कर दिए गए हैं, जिसके बाद ये आदमखोर बन गए हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि ये भेड़िए झुंड में हैं
और प्रशासन और वन विभाग आज रात इन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा ताकि इन्हें मारना ना पड़े।